उनके लिए अलग अलग जहाँ कहीं जगह होती है। और मेरी बात हुई है अभी, वो कह रहे कोई नहीं, ऐसी कोई जगह होती है, वैकेंसी होती है, तो आप भरो और हम यहाँ से फोन करेंगे। चलो, प्रभु का धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का एक वचन निकालेंगे हम, यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय, उसका 22 और 23 आयत। कोई और बाहर मत ले जाओ जी जी हाँ, और ना किसी रीति का काम काज करो, हाँ। वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। पहली बात क्या है? परमेश्वर के इस दिन को क्या मानो? पवित्र का मतलब ये नहीं होता कि आप कह रहे मैं मानता हूँ कि मानता नहीं। उस दिन उस परमपिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने आकर अपनी हाजिरी लगाते, मैं उन लोगों को हमेशा अनलक्की कहता हूँ। लक्की नहीं कहता जो इस बात को छोड़ते हैं, मैं उनको कहता हूँ नहीं, उनकी किस्मत खराब है, क्योंकि इन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है कि सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। और यही बात को कह रहा है कि मेरे विश्राम दिन को क्या करो? हाँ जी, पवित्र मानो। पवित्र परमेश्वर वो कहता है जैसे तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं मैं भी पवित्र हूँ। जब हम पवित्रता के बीच में जाएंगे, हालेलुया। जो पवित्र क्या है? आग है। पवित्र आत्मा क्या है? आग। जब हम आग में जाएंगे तो हमारे ऊपर जो कीचड़ लगे हुए हैं, हमारे ऊपर जो गंदगी है या हमारी सोच में गंदगी है, वो सारी खत्म होगी। ये आग वो नहीं है संसार, ये परमेश्वर की पवित्र आग। हालेलुया। इसीलिए लिखा है कि जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ तो कहीं आना जाना नहीं। आना जाने का मतलब तो संसार में हम घूम रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई परिवार के लिए। तो अभी हमारे काम इसलिए नहीं हो रहा कि हम परमेश्वर की पवित्र प्रेरितों का काम। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। परमेश्वर की आत्मा। पवित्र आत्मा किसे कहते हैं? सारे बोले। परमेश्वर का आत्मा को पवित्र आत्मा कहते हैं। कितने को समझ आ गया? हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा वो कब मिलती है? जब हम उसमें घुसते हैं, जब उस कुंड में आते हैं, जब हम उसके नजदीक आते हैं। तो बाइबल कह रही है जब तुम उस पवित्र आत्मा के नजदीक आओगे तो वो भी तुम्हारे नजदीक आ जाएगी। हालेलुया। और तब तुम ताकत पाओगे में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो। हालेलुया। आप पृथ्वी के हर एक काम के लिए, हर एक जगह के लिए, हर एक शहर के लिए परमेश्वर के नाम में गवाही देने वाले बनोगे। क्योंकि मैं तो पुराने शहर में गया था, मेरा ये काम था, लेकिन मेरे प्रभु मेरे साथ गया और मेरा काम वो हो गया। हालेलुया। एक आपका मुंह खुलेगा गवाही के लिए, आपका मन करेगा कि मैं पढ़ाई करूं जिंदा शहंशाह की, जिसने मेरे जीवन में कार्य किया है। हालेलुया। और इसीलिए कह रहे जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ तो तुम कहीं भी ना जाना। आज यही तो कारण है भगवान आते नहीं पवित्र विश्राम के दिन में, जिस दिन प्रभु का दिन है, जिस दिन वो कहता आओ हम अनुग्रह के गाने का सुना।
आओ इब्रानियों हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हाँ हिया बांधकर चले, जिससे कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए संत दाऊद जो परमेश्वर के दास है, हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस जो बाइबल के हीरो हैं, वो कहते हैं कि इधर उधर को छोड़ो, संसार की बातों को छोड़ो। आज लोग बड़ा दुखी हैं, रोते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। लेकिन वो जो वचन है जो कह रहा है कि हम पवित्र आत्मा के आमना बेकार नहीं हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भी तो आपसे बातें करेगा, जब आप उससे बातें करने आओगे, हालेलुया, तो वो भी आपसे बातें करेगा। नीति वचन 6 अध्याय की 22 आयत कहती है, वह चलने में तेरी अगुवाई करेगा और सोते समय तेरी रक्षा करेगा और जाते समय तुझसे बातें करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर के बात उससे पास जाओगे, आओगे, हालेलुया। तो क्या कह रहा है वो? हाँ जी, हाँ, वो कह रहा है कि वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई का मतलब सलाह देगा। आप सोचोगे ये काम पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु आपको सलाह देगा। नहीं बेटा, आज हम देखते हैं लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान। उनका एक ही कारण है, आज मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात पकड़ लो। प्रभु का दिन, विश्राम का दिन, प्रभु का ये सप्ताह का पहला दिन, आप वादा कर दो प्रभु से मैं नहीं छोड़ूंगा। देखें आपके जीवन में कितनी खुशियां आई। मैं कह रहा हूँ आप गिन भी नहीं सकोगे, लेकिन आना श्रद्धा के साथ, ये नहीं मजबूरी में। आप पहले से प्रार्थना करके आए प्रभु जी। आप एक जैसे हमारे यहाँ कोई बड़ा मंत्री आना होता है या मंत्री सामने आना है या हमें जाना है, उससे मिलना है, तो हम बड़ा प्लान बनाते हैं, है ना। हमारा तो प्रभु का प्रभु है, वो तो राजाओं का राजा है। कहाँ जाना है आज? प्रभु परमेश्वर के पास जाना है, जिसके सारा संसार उसका है। जितनी चीजें दिख रही हैं सब उसी की हैं, और वो कह रहा मेरी ही है। ये शायद 66 अध्याय कह रहा मेरी ही पवित्र स्थान में आता है। हाँ जी, यशायाह की पुस्तक यहोवा यूं कहता है, हाँ, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी और है। पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? हाँ जी, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? हाँ जी, यहोवा की यह वाणी है, हाँ। ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ क्या में कह रहा है परमेश्वर? ये सब वस्तुएं जिन चीजों के लिए आप भाग दौड़ करते हैं, मेरा घर बन जाए, मुझे जमीन मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे को नौकरी मिल जाए, परमेश्वर कह रहा है आपको जरूरत है, आप प्रभु से मिले। हाँ प्रभु, मैंने तेरे वचन में पढ़ा है, सुना है, ये सब चीजें तेरी है, मैं तेरी व्यक्ति हूँ। मेरे बेटे को, मेरी बेटी को अच्छी जॉब दे, इसके जीवन का चरित्र नाम कर। हालेलुया। जब परमेश्वर आपने दिया सूरज चांद सितारे बड़े बड़े, तब वो क्या कह रहा है? मेरी है। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। हाँ जी, और परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि शर्त है, शर्त। परमेश्वर कह रहा है मेरी है, लेकिन शर्त ये है कि मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, मैं उसी की ओर कृपा दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो। जो दीन मन के, दीन का मतलब ये होता है बात को मानने। हालेलुया। जो घमंडी है उससे आना वो नहीं मानेगा। जो दीन है परमेश्वर के पास दिन मन के आएगा, प्रभु जी जो आप कह रहे हो तो मैं मानूंगा। हालेलुया। तो वो कह रहा है जो दीन और खेदित मन का हो, हाँ, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मेरे आगे चल नहीं रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मेरा वचन उनके लिए आग का हथौड़ा है। क्या है? उनके लिए आग का हथौड़ा है, आत्मा की तलवार है मेरा वचन।
दो धारी तलवार है मेरा वचन। इब्रानी 4:12 में लिखा है, दो धारी तलवार है मेरा वचन।